हेलो एवरीबॉडी। आफ्टर अ लॉन्ग हसल, इतने टाइम बाद वेट करने के बाद अब फाइनली सोशल साइंस की क्लास 8th की न्यू NCERT आ चुकी है, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। बहुत ही अच्छा कवर और डिज़ाइन बनाया गया है, जिसमें कि अगर आप गौर करोगे जो कि डिफरेंट है इस बार। हमेशा तक क्या होता था कि बहुत सेपरेट बुक्स होती थी, आर पास 1, आर पास 2, आर पास 3, जोग्राफी की अलग, पॉलिटी की अलग। बट दिस टाइम दे हैव मर्ज्ड ऑल द 3 सब्जेक्ट्स एंड बहुत ही प्यारा कवर बनाया। आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीनरी जैसे आप देख रहे हो, तो दिस टॉक अबाउट ज्योग्राफी थिंग। उसके बाद में फिर ऊपर आप देखते हो यहाँ पे, तो फिर पॉलिटी का भी कुछ कॉन्सेप्ट लेके आए हैं ये, और उसके बाद में हिस्ट्री का भी पोर्शन है। तो यानी कि हमें मिलने वाला है ब्लेंड ऑफ ऑल द 3 सब्जेक्ट्स इन वन बुक। अब हमारे सामने कवर और टेबल ऑफ कंटेंट दोनों आ गया है। कवर बहुत ही प्यारा बनाया है, मैंने आपको बताया कि जहाँ पे ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी सबकी बात करी गई है, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में भी उसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया है, जो कि हम फ्रंट कवर में देख सकते हैं। सबसे पहला थीम क्या है? इंडिया एंड वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल, जहाँ पे कि ज्योग्राफी की बात होने वाली है। So this portion will cover our geography part. नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट चीज है टेपिस्ट्री ऑफ द पास्ट। बहुत ही अच्छी टर्म यूज करी गई है। आगे हम आपको एक एक करके, व्हेन वी विल बी कवरिंग ऑल द चैप्टर्स स्टेप बाय स्टेप, तब हम आपको सारी की सारी वोकैबुलरी जो है इसके अंदर जिस तरह से प्रेजेंट करी गई है उसको हम समझाने की अच्छे से कोशिश करेंगे। तो ये थीम जो रहेगी, सेकेंड थीम, वो रहने वाली है हिस्ट्री से। उसके बाद में जहां पे कि आप बात करेंगे रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप, द राइज ऑफ मराठा, द कॉलोनियल एरा इन इंडिया, जिसको लेकर के सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि न्यूज़ में अपडेटेड रहना फ़ायदेमंद बहुत होता है, बिकॉज दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट कि आप NCERT जब पढ़ेंगे फॉर क्लास 8th, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दैट यू विल बी अपियरिंग, बी इट UPSC, SSC, स्टेट सर्विसेज, किसी में भी आप अगर जाएंगे, यहाँ पे ये सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट थीम जो होने वाली है वो है अपनी गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, दैट विल टॉक अबाउट पॉलिटी ऑफ आवर कंट्री, जहाँ पे कि बेसिक टर्म्स दी गई होंगी, बेसिक वे में समझाया गया होगा यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। उसके बाद में पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कैसे काम करता है, क्या होता है। जो लास्ट थीम हमारी होने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस, दैट विल डील विद इकोनॉमी। तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट कवर मैंने आपको दिखा दिया और मैंने टेबल ऑफ कंटेंट आपको दिखा दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या होने वाला है? नेक्स्ट पार्ट में, ये पार्ट तो हो गया एक इंट्रोडक्टरी पार्ट, जहां पे कि हमने बात करी कि कवर क्या कहता है और उसके बाद में टेबल ऑफ कंटेंट क्या कहता है। नेक्स्ट पार्ट जो रहेंगे वीडियो के, आई विल बी क्रिएटिंग अ प्लेलिस्ट दैट यू कैन फाइंड ऑन माय चैनल, दैट इज नोट्स फॉर इंडिया। वहां पे हम प्लेलिस्ट बना देंगे क्लास 8th सोशल साइंस NCERT की, रादर सोशल साइंस न्यू NCERT की, जहां पे आप सारे चैप्टर्स को 1 by 1 रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हम हमारी तरफ से क्या प्रोवाइड करवाने वाले हैं? वी विल बी प्रोवाइडिंग यू, फर्स्टली हम पूरी बुक को एकदम बुक फॉर्मेट की तरह पढ़ाएंगे। उसके बाद में, आफ्टर वी आर डन विद द बुक, वी विल बी प्रोवाइडिंग यू विद प्रॉपर नोट्स, जहां पे कि इफ यू वांट यू कैन, विदाउट गोइंग थ्रू रीडिंग ऑफ द बुक, यू कैन रिलाई ऑन द नोट्स, जहां पे क्लियरली उसी बुक को, जहां पे आप देख रहे हो कि इतनी सारी चीज़ें मेंशन करी है हमने। जैसे अभी जो अपन आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि सारे चैप्टर्स हैं, बहुत ही पिक्टोग्राफिकली इस बुक को लिखा गया है, मैप भी प्लेस करे गए हैं कहीं कहीं पे। तो आइडियली दिस बुक इज़ इनफ, बट पॉइंट ये है कि ये जो बुक है दैट इज़ 216 पेजेस। अगर मैं रैंडम चैप्टर्स हटा भी दूं या फिर रैंडम कंटेंट हटा भी दूं, स्टिल दिस बुक विल बी बल्की फॉर यू, फॉर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, और या फिर आप अपने CBSE के पेपर्स के लिए या फिर NCERT अपने स्कूल लेवल पे पढ़ रहे हैं। हम क्या प्रोवाइड करवाएंगे आपको? हम पर्टिकुलरली समरीज प्रोवाइड कराएंगे, जहां पे कि पिक्चर्स भी होंगी बहुत सारी,
उसके बाद में टाइमलाइंस भी होंगी जैसे यहाँ पे मेंशन करी गई है। बहुत अच्छे से इस बुक को मेरे को लगता है डिज़ाइन किया गया है। हैट्स ऑफ टू एनसीईआरटी एंड इसके साथ में हम आपको जो बैक के क्वेश्चन एंड आंसर्स है ना वो भी बताएंगे। और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम डील करेंगे कि कैसे आपको एक एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए टू यूटिलाइज और टू मैक्सिमाइज द आउटपुट दैट यू वांट टू गेन। बहुत बार होता है कि लोग बोलते हैं मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली, पूरी पढ़ ली, लेकिन उनसे जब पूछे जाते हैं क्वेश्चंस तो उनको वो याद नहीं रहते हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि बहुत अच्छे लेसन्स हम लेके आने वाले हैं। जहाँ पे कि न्यू एनसीईआरटी जैसे ही अभी लॉन्च हुई है, बहुत ज़्यादा लोगों में एक्साइटमेंट है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ करके इस एनसीईआरटी को कंप्लीट करें और जितना मैक्सिमम आउटपुट हो सकता है आप उसको लें। और वेन एवर यू विल बी वॉचिंग आवर प्लेलिस्ट, मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू गेट ऑल द अपडेट्स। और दूसरी चीज, वेन एवर यू आर वॉचिंग अ वीडियो, take pen and paper and scribble down and make sure that when whatever problem you face, you please comment in comment section. That is most important. तभी हम लर्निंग को लर्निंग की तरह ले पाएंगे, जहां पे हम दोनों एज अ टीम हम सब एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर, बाय बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर न्यू एनसीईआरटी वेंचर दैट वी विल बी स्टार्टिंग। करते हैं साथ में शुरुआत। ऑल द बेस्ट। प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस बेल आइकॉन। थैंक यू।